जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद झारखंड में महिलाएं अब शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट शिफ्ट में फैक्ट्रियों व कारखानों में काम कर सकेंगी, बशर्ते उनकी सहमति व सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हो। सरकार का मानना है कि इस कदम से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, उद्योगों की उत्पादन क्षमता सुधरेगी और महिला पुरुष श्रमिकों को समान अवसर मिलेंगे। हजारीबाग के बड़कागांव में बादम कोल खनन परियोजना को लेकर 2 दिन पहले हुई हिंसक झड़प में कई पुलिसकर्मी, एनटीपीसी अधिकारी और ग्रामीण घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस द्वारा 5 लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने आज थाना घेराव और सड़क जाम कर दिया। इलाके में तनाव है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है और अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। झारखंड शराब घोटाले के आरोपी आईएएस अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। एसीबी ने 20 मई को पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था और राज्य सरकार ने गंभीर आरोपों के चलते उन्हें निलंबित कर दिया है। झारखंड आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय शिबू सोरेन के पारंपरिक श्राद्ध कर्म के 10वें दिन सीएम हेमंत सोरेन ने परिजनों संग विधि विधान से कर्मकांड पूरा कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने परिवार की वरिष्ठ सदस्य दीपमणि सोरेन से श्राद्ध कार्यक्रम से जुड़े पहलुओं पर चर्चा भी की। झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में स्वर्गीय शिबू सोरेन की स्मृति में मौन सभा आयोजित हुई, जिसमें छात्रों ने उनके जीवन, संघर्ष और झारखंड राज्य के निर्माण में योगदान के बारे में जाना। इस अवसर पर बच्चों ने उनके आदर्शों को अपनाने और समाज में न्याय व समानता के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म के दौरान नेमरा में भारी भीड़ को देखते हुए 16 अगस्त को सिकिदिरी गोला और सिल्ली मुरी गोला मार्ग पर सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक मालवाहक वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी। ये व्यवस्था भीड़ प्रबंधन और यातायात सुगमता के लिए लागू की गई है। झारखंड सरकार ने गंभीर बीमारी उपचार योजना को मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में शामिल कर दिया है, जिसके तहत मरीजों को 15 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। साथ ही सहियाओं की केवाईसी प्रोत्साहन राशि 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दी गई है और अस्पताल चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने पैतृक गांव नेमरा में सादगीपूर्ण अंदाज में ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिया। उन्होंने जल, जंगल, जमीन की रक्षा, ग्रामीण विकास और अपने पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन की सेवा की विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। झारखंड में मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। कुछ इलाकों में बारिश से राहत मिली तो कुछ जगह तेज धूप और गर्मी ने लोगों को परेशान किया, जबकि मानसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन कमजोर होने से अगले 2 दिन बारिश की संभावना कम है। मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। साहिल हत्याकांड में गिरफ्तार पूर्व पार्षद असलम ने अपनी संलिप्तता से इनकार करते हुए सीबीआई से निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि दोषी पाए जाने पर वह सजा के लिए तैयार हैं। 3 दिन पहले हिंदपीढ़ी में साहिल की गोली मारकर हत्या हुई थी, जिसमें मुख्य आरोपी अरमान ने कोर्ट में सरेंडर किया और साहिल की मां ने असलम व उसके भाई पर आरोप लगाया है। सवाल यह है कि अगर असलम बेगुनाह था तो इतने दिनों तक गिरफ्तारी से बचने की कोशिश क्यों की। जेएसएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का संशोधित परिणाम जारी किया है, जिसमें गणित विज्ञान, भाषा और सामाजिक विज्ञान विषयों के कुछ जिलों की चयन सूची की त्रुटियां सुधारी गई हैं। राज्य में 26,001 पदों में से अब तक केवल 10,592 पद भरे गए हैं, जबकि ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में अधिकांश पद खाली हैं, जिन्हें भरने के लिए जल्द नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड के एक आईपीएस अधिकारी समेत 17 पुलिसकर्मियों को वीरता, राष्ट्रपति और सराहनीय सेवा पदकों से सम्मानित किया जाएगा। इनमें 5 को वीरता पदक, 1 को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक और 11 को सराहनीय सेवा पदक उनकी बहादुरी, कर्मठता और सेवा भावना के लिए दिए जाएंगे। पलामू के सिंगरा गांव में रिटायर्ड दारोगा के बेटे सुशांत पासवान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में पत्नी पर अवैध संबंधों का आरोप लगाते हुए संपत्ति बच्चों के नाम करने की बात लिखी। वह कुछ दिनों से मानसिक तनाव में था और पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोड्डा में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए आदिवासी नेता सूर्या नारायण हांसदा मामले की जांच अब सीआईडी करेगी, जबकि पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। हांसदा कई राजनीतिक दलों से विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे और एक प्रमुख आदिवासी चेहरा माने जाते थे। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड के 5 राजनीतिक दलों को नोटिस जारी कर 6 साल से चुनाव में भाग नहीं लेने पर शपथ पत्र मांगा है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत ऐसा न करने पर उनका पंजीकरण रद्द हो सकता है। जमशेदपुर के आजादनगर में 6 वर्षीय बच्ची तस्बीह पर आवारा कुत्ते ने अचानक हमला कर उसके चेहरे पर गंभीर चोटें पहुंचाईं। इलाके में आवारा कुत्तों का बढ़ता आतंक खासकर बच्चों के लिए खतरा बनता जा रहा है।
लैंड स्कैम मामले में आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एड को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। रांची पीएमएलए कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में राहत की गुहार लगाई है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चशोती में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें कम से कम 10 लोगों के हताहत होने और 25 से अधिक के घायल होने की आशंका है, जबकि प्रशासन ने राहत बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। ये घटना मचैल माता यात्रा के दौरान हुई, जिससे यात्रा प्रभावित हुई और कई श्रद्धालु पानी व मलबे की चपेट में आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने केंद्र और संबंधित एजेंसियों को इस मामले में 8 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। देश भर में स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें लोग तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसी दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने 1947 के बंटवारे में विस्थापन व हिंसा झेलने वालों को श्रद्धांजलि दी और राष्ट्रीय एकता व सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया। राहुल गांधी ने बिहार में स के खिलाफ 17 अगस्त से 1 सितंबर तक चलने वाली वोटाधिकार यात्रा की घोषणा की, जो रोहतास से शुरू होकर पटना में समाप्त होगी और लगभग 25 जिलों से गुजरेगी। उन्होंने इसे वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई बताते हुए जनता से लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जुड़ने की अपील की है। बिहार में डबल वोटर विवाद के तहत चुनाव आयोग ने लोजपा सांसद वीणा देवी और जदयू नेता दिनेश सिंह को 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर नोटिस जारी किया है। यह मामला तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और अन्य नेताओं के नाम 2 जगह दर्ज होने के विवाद के बाद और तूल पकड़ चुका है। HDFC बैंक ने मेट्रो और अर्बन क्षेत्रों में नए सेविंग अकाउंट के लिए न्यूनतम मासिक औसत बैलेंस 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है, जबकि SBI ने 15 अगस्त से IMS ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर नए चार्ज लागू करने की घोषणा की है। HDFC और ICICI के नियमों से ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, वहीं SBI का बदलाव छोटे लेन देन करने वालों के लिए लाभकारी होगा। पटना के सिटी पश्चिमी क्षेत्र में लंबित मामलों के निपटारे में लापरवाही बरतने पर 22 थानों के लगभग 150 पुलिसकर्मियों का वेतन रोक दिया गया है। सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह ने चेतावनी दी कि लगातार खराब प्रदर्शन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और जनता को समय पर न्याय दिलाना प्राथमिकता है। एम्स पटना में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने के आरोप में डॉक्टर कुमार सिद्धार्थ और कुमार हर्षित राज के खिलाफ सीबीआई ने धोखाधड़ी व जालसाजी का केस दर्ज कर जांच शुरू की है। जांच में प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं और संबंधित दस्तावेज 22 अगस्त को सीबीआई कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। पाकिस्तान के कराची में स्वतंत्रता दिवस के दौरान हवाई फायरिंग से 3 लोगों की मौत और 60 से अधिक लोग घायल हो गए, जबकि पुलिस ने जांच शुरू कर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में इस साल जनवरी में भी गोलीबारी, सड़क हादसों और डकैती विरोधी घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की मौत और घायल होने की घटनाएं हुई थीं। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने सहायक नर्स मिडवाइफरी ANM के 5006 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार 14 अगस्त 2025 से shs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान, मैं यजत पिंटू रांची।